जय गुरुदेव। युग गीता से कैसे बने पूरी तरह युक्त पुरुष, दिव्यकर्मी साधक बने। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य को बड़े स्नेह के साथ समझा रहे हैं कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना, तद्रूप कराना ही योग का, ध्यान का परम लक्ष्य होता है। संसार से मन को हटाते चलें, शरणागति भाव विकसित करें, परमात्मा में अपने जीते हुए मन को अर्पित करते चलें, फिर हम सतत प्रसन्न बने रह सकते हैं। जब हमारे ज्ञान में मन, बुद्धि, चित्त समुच्चय में मात्र परमात्मा विद्यमान है और कुछ नहीं, तो इससे श्रेष्ठ आत्मिक प्रगति की स्थिति और क्या हो सकती है। इस स्थिति को पहुंचने के बाद चैतन्यता की निरंतरता एक सिद्धि के रूप में प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति दिव्यकर्मी महामानव, जिसने अपने व्यक्तित्व के सभी धरातलों पर एक समुचित तालमेल बिठा लिया है, उसकी व्याख्या भगवान 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक में करते हैं। इस श्लोक का शब्दार्थ इस प्रकार हुआ: ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके तृप्त चित्त हुआ, निर्विकार, इंद्रियों को जीतने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान दृष्टि रखने वाला योगी पुरुष ब्रह्म में प्रतिष्ठित कहे जाते हैं। अब इस श्लोक का भावार्थ देखें। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, शास्त्रोपदेशों से प्राप्त ज्ञान और अपरोक्षानुभूति द्वारा परितृप्त, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण एक समान है, वह योगी दिव्यकर्मी पूर्णतया युक्त पुरुष अर्थात भगवत सत्ता को प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। यह है गीता का सार। प्रस्तुत श्लोक अपने आप में समग्र गीता है। सारा उपदेश मानो इस एक ही श्लोक में ऐसे समा गया है जैसे कि एक गुण सूत्र में सारे शरीर का विराट वैभव समाया होता है। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि पूर्ण युक्त पुरुष वह है जो ज्ञान विज्ञान में तृप्त है। जब उसका शाब्दिक तर्क सम्मत ज्ञान अनुभव में परिणत हो गया हो, ऐसा ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। इस तरह से ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अचल निर्भय हो खड़ा रहता है और अपने दिव्य अनुभव में पूरी दृढ़ता से आरूढ़ रहता है। इसी कारण उसे कुटस्थ भी कहते हैं। कुटस्थ शब्द का वेद व्यास ने यहाँ प्रयोग एक प्रतीक के रूप में किया है। शब्दशः अर्थ देखा जाए तो यह होगा निहाई की भांति स्थिर। निहाई पर ही लोहार लोहे के टुकड़ों को पीट पीट कर तरह तरह के आकार में ढालता रहता है। निहाई वैसी ही बनी रहती है, किंतु उस पर ठोक पीट कर भिन्न भिन्न आकारों में ढाले गए टुकड़े बदलते रहते हैं। एक दिव्यकर्मी योगस्थ पुरुष को अपने स्वरूप से, जो उसने बड़े सोच समझकर विवेक पूर्वक बनाया है, बदलना नहीं चाहिए। उस स्थिति से च्युत नहीं होना चाहिए। चाहे संपर्क में आने वाले व्यक्ति बदल जाएं, लौकिक प्रवाह में बह क्यों न जाएं। यह इस काव्य की शोभा है कि कुछ शब्दों के माध्यम से कवि ने योगेश्वर श्री कृष्ण के मुंह से
वह कहलवा दिया है जो बड़ी बड़ी व्याख्या से भी संभव नहीं हो पाता। योगी की विशेषताएं। योग में स्थित श्री कृष्ण अपने ईश्वरीय स्वरूप में जो तथ्य अर्जुन को समझा रहे हैं, वह है पूर्ण योगी का स्वरूप, जो ध्यान की स्थिति में आने से पूर्व अपने को कैसा बनाए। पहला उनसे बताया ज्ञान और विज्ञान में तृप्त, दूसरा बताया पूरी तरह अविकारी कुटस्थ, तथा तीसरा है जितेंद्रिय होना, अर्थात इंद्रिय विषयों में तनिक भी आकृष्ट न होकर उन पर अपना नियंत्रण होना। इन तीन विशेषताओं वाला ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा अविकारी जितेंद्रिय व्यक्ति ही भगवान की दृष्टि में ऐसा योगी है जिसे ब्रह्म में प्रतिष्ठित योगी कहा जा सकता है। किंतु ऐसे व्यक्ति को बहिरंग जगत में पहचाने कैसे, उसके लक्षण क्या होते हैं? श्री कृष्ण आगे इसी श्लोक में कहते हैं, वह मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान दृष्टि रखता है। उसके लिए मिट्टी का ढेला, पारस पत्थर या कीमती हीरा और स्वर्णशिला भी महत्वहीन है, एक समान है। विजितेंद्रिय होते ही वह कामिनी से तथा कंचन के प्रलोभनों से मुक्त हो गया है। अब उसे लोभ, लालच, तृष्णा जैसे विकार परेशान नहीं करते। बहिरंग जगत में उसे आनंद नहीं आता, उसे वहां संतुष्टि, सुख, तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि उसे अपने अंतरंग जगत में अखंड आनंद के स्रोत का पता लग गया है। कामिनी कांचन से परे। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस अपने भक्तगणों को, जो कि सैकड़ों की संख्या में उनके पास आते थे, कहा करते थे कि कामिनी कांचन दोनों चीजें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विशेष रूप से बाधक हैं। बुरे आचरण वाली नारी में भी वे जगन माता का साक्षात स्वरूप देखते थे और इसी भाव से उसका आदर करते थे। उनका कांचन त्याग इतना पूर्ण था कि यदि वे पैसे या रुपये को छू लेते तो इनकी उंगलियां ही टेढ़ी मेढ़ी होने लगती थी। कभी कभी वे गिन्नियों और मिट्टी को एक साथ अंगुली में लेकर गंगा जी के किनारे बैठ जाते थे और मिट्टी पैसा पैसा मिट्टी कहते हुए दोनों चीजों को मलते मलते श्री गंगा जी की धार में बहा देते थे। वे कहते थे, विषय की वासना तथा कामिनी कांचन पर मोह रखने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यदि विषय आसक्ति रहे तो संन्यास लेने पर भी कुछ नहीं होता, जैसे थूक को फेंक कर फिर चाट लेना। इसी तरह एक प्रसंग में वे कहते हैं, जिस कमरे में इमली का अचार और पानी का मटका है, यदि उसी कमरे में सन्निपात का एक रोगी भी रहे तो बीमारी कैसे दूर हो। फिर इमली की तो याद आते ही मुंह में पानी भर आता है। पुरुषों के लिए स्त्रियां इमली के अचार की तरह है और विषय की तृष्णा तो सदा लगी ही है। यही पानी का मटका है। इस तृष्णा का अंत नहीं है। सन्निपात का रोगी कहता है कि मैं एक मटका पानी पीऊंगा। बड़ा कठिन है, संसार में बहुत कठिनाइयां हैं, जिधर जाओ उधर ही कोई न कोई बला आ खड़ी होती है। तीव्र वैराग्य मन से हो। श्री रामकृष्ण कहते थे, योगी को, साधक को अंदर से तीव्र वैराग्य भाव होना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति इससे कम में नहीं होगी। कामिनी और कंचन
ईश्वर के मार्ग के विरोधी हैं, उनसे मन को हटा लेना चाहिए। उनका मत था, ईश्वर का आनंद जिसे एक बार मिल गया उसे संसार काक विष्ठावत जान पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी कामिनी और काम के विषय में लिखा है। वे आध्यात्मिक काम विज्ञान नामक पुस्तक में लिखते हैं, काम का अर्थ विनोद, उल्लास और आनंद है। मैथुन को ही काम नहीं कहते। काम क्षेत्र की परिधि में वह भी एक बहुत ही छोटा और नगण्य सा माध्यम हो सकता है, पर वह कोई निरंतर की वस्तु तो है ही नहीं। स्नेह, सद्भाव, विनोद, उल्लास की उच्च स्तरीय अभिव्यक्तियां जिस परिधि में आती है उसे आध्यात्मिक काम कह सकते हैं। नर और नारी को भी इस भाव प्रवाह से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। दोनों महापुरुषों के कहने की शैली में अंतर है, पर आशय वही है। अधिकांश लोग शारीरिक ब्रह्मचर्य तो साध लेते हैं, पर मन उसका कामुक बना रहता है। उस स्तर पर ब्रह्मचर्य नहीं सध पाता। गीताकार कहते हैं, निर्विकार रहो और अपनी इंद्रियों को जीतो। तृष्णा का कहीं कोई अंत नहीं है। हम कितना भी प्रयास करें, कभी तृष्णा हमारी पूरी नहीं होगी। मनुष्य आज जिस तरह पैसे के पीछे भाग रहा है, उसे देखकर लगता है कि इस अंतहीन दौड़ ने कितने कष्ट दिए हैं। शारीरिक रोगों के साथ मानसिक तनाव, अशांति, फिर भी यह बात समझ में नहीं आ रही। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, प्रसन्न रहने के दो ही उपाय हैं, अपनी आवश्यकताएं कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। पर क्या मनुष्य यह कर पाता है? गीताकार ने जो शब्द प्रयुक्त किया है, समलोष्टाश्म कांचनः, उसका एक उदाहरण राका व बांका है। चैतन्य महाप्रभु ने राका तारे बांका तारे नाम से एक पूरी स्तुति लिखी है। अभाव की स्थिति में रहते हुए दोनों ने भगवत कर्मों को रोका नहीं। पति ने देखा कि सोने का कंगन पड़ा है, पत्नी कहीं देख न ले, उसे लोभ न आ जाए, तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। पत्नी ने कहा, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो? जब सोना हमारे लिए मिट्टी है तो फिर लोभ कैसा? यह आदर्श पत्नी ने तब प्रस्तुत किया जब वे सब कुछ अपना परहितार्थाय बांट चुके थे एवं स्वयं के पास कुछ भी नहीं था। राका और बांका भक्त के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जो सोने व मिट्टी में भेद न रखे, वह आदमी योगी के रूप में स्थापित हो जाता है। कुछ पूर्व शर्तें। शास्त्रों का ज्ञान और अनुभूति जन्य विज्ञान, निर्विकार भाव तथा जितेंद्रिय बन पाने की सिद्धि मनुष्य को इस प्रकार पूर्णतः एक योगी साधक बना देती है। फिर उसे जीवन साधना के क्षेत्र में कहीं व्यवधान नहीं आता। उसका ध्यान जब लगता है तो फिर ईश्वर में ही लगता है। वह आनंद के स्रोत में जाकर स्थित हो जाता है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए भगवान 9वें श्लोक में कहते हैं, शब्दार्थ इस प्रकार है, बंधु, हितैषी, मित्र, शत्रु, झगड़ों, वाद विवादों में उपेक्षा का रुख रखने वाले, मध्यस्थ, विद्वेषी, द्वैष्य तथा बंधु में, साधुओं में भी और पापी या अनिष्टकारी में भी समान बुद्धि रखने वाले, समान समझने वाले श्रेष्ठ होते हैं। अब इस श्लोक का भावार्थ भी देखें। जिसकी हितैषी, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधुगण, धर्मात्मा
तथा पापी जनों में समदृष्टि है, वह अत्यंत श्रेष्ठ है। हम यह स्पष्ट चिंतन रखें कि ध्यान की स्थिति में जाकर परमात्मा में प्रतिष्ठित होने की यह पूर्व भूमिका चल रही है। यदि व्यक्ति के मन में किसी के भी प्रति कुछ भिन्न भाव है, वैसा ही है जैसा उसके मन में है द्वेष का, शत्रुता का अथवा हितैषी मित्र होने का, साधुजन और पाप में लिप्त होने वाले पुरुष का, तो फिर उसका चित्त अभी द्वंद्वों से, विक्षोभों से मुक्त नहीं हुआ। अचेतन ऐसी स्थिति में तैयार नहीं है ध्यान की स्थिति में जाने को। अपना हो या पराया, मित्र हो या शत्रु, हमारी दृष्टि सबके प्रति एक जैसी हो। ऐसा नहीं कि हम भिन्न भिन्न लोगों के साथ अपने संबंधों में उनके प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाएं। एक योगी पुरुष इनसे परे होता है। हो श्रेष्ठ एकत्व का भाव। ये जो अंतर हम रखते हैं वे तो केवल हमारे भौतिक स्तरों अर्थात शारीरिक हाव भाव, हमारे भावनाशील स्वभाव तथा बौद्धिक मूल्यों में ही होते हैं। यदि हम गहराई में जाकर विचारें तो हम पाएंगे कि हम तो विशुद्ध आत्मा है, शुद्ध अहम में स्थित परमात्मा का एक अंश। सब हृदयों में जो जीवन स्फुल्लिंग हमें दिखाई दे रहे हैं वे तो एक ही है, भिन्न भिन्न कहाँ है। जिसने स्वयं को अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित कर लिया वह तो योगारूढ़ ब्रह्मणि स्थितः अथवा युक्तः हो गया। जिसने यह पहचान लिया कि उसके भीतर की आत्मा ही सबकी आत्मा है, तो फिर उसके बाद उसके लिए सब प्राणियों पदार्थों में छिपे बैठे इस श्रेष्ठ एकत्व के अनुभव के बिना बाह्य संबंधों का निर्वाह असंभव है। ऐसा योगी पुरुष न किसी से मित्र या शत्रु का भाव रखता है, न साधु या पापी पुरुष का। उसके लिए आत्मा के स्तर पर सभी समान होते हैं। जब इस स्तर का आत्म अनुभव होने लगता है तो हमारे अंतस से ऐसी ज्योति प्रज्वलित होती है जो आस पास के संसार को भी देदीप्यमान आलोकित कर देती है। तब हमारी जीवन दृष्टि बदल जाती है, वह अहंकार केंद्रित नहीं होती। यह मेरा है, यह दूसरा है, यह भाव नहीं रहता, क्योंकि ऐसी गिनती मूल्यांकन छोटे संकीर्ण मनोवृत्ति वाले ही करते हैं। विराट हृदय वाले शुद्ध अहम में स्थित सारी विश्व वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। यह विश्वव्यापी भाव होने व एकत्व का भाव बने रहने से व्यक्ति की आंतरिक संरचना में आनंद, शांति व तृप्ति स्थापित हो जाती है। फिर उसकी तैयारी पूरी हो जाती है कि परमात्मा उसके माध्यम से जरे अपनी पूरी चैतन्यता के साथ उसकी ऊर्जा उसमें से बहे। ऐसा व्यक्ति ही ध्यानस्थ योगी बन सकता है। हम सभी जो पूर्ण योगी, दिव्य कर्मी, ध्यान धारणा करने योग्य साधक बनना चाहते हैं, पहले यह एकत्व भाव स्थापित करें, तो ही हम सही मायने में परमात्मा के एक उपकरण बन पाते हैं। यात्रा की पूर्व तैयारी अच्छी हो। जो यात्रा योगेश्वर ने इंद्रिय जयी होने, राग द्वेष रहित होने, आत्मनिष्ठ बनने, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का अतिक्रमण कर ब्रह्म में समाहित होने, मान अपमान से परे चलने से आरंभ की थी, उसे उनने ज्ञान विज्ञान से परितृप्त, निर्विकार, कूटस्थ बनने एवं मिट्टी सोने में अंतर न कर तृष्णा मुक्त होने तक आगे बढ़ाया एवं अब जाकर उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचे हैं कि एकत्व का भाव हर किसी के प्रति, शत्रु और मित्र, बंधु या उदासीन या मध्यस्थ तथा पापी और साधु व्यक्ति के प्रति समबुद्धि बनाए रखने के रूप में स्थापित करें।
ऐसे व्यक्ति ही श्रेष्ठ योगी या साधक बन पाते हैं। पाठक समझ सकते हैं कि अंतर जगत की यात्रा की पूर्व तैयारी कितनी महत्वपूर्ण है। उसी की विशद व्याख्या छठे अध्याय के इन प्रारंभिक श्लोकों में आई है। इतना हो जाए तो फिर योगाभ्यास हेतु परिपक्व स्थिति बन जाएगी। यहाँ हम युग गीता का तीसरा खंड समाप्त करते हैं। ध्यान योग का विस्तृत विवेचन युग गीता के अगले खंड में विस्तार से आया है, जो छठे अध्याय के 10वें श्लोक से 47वें श्लोक की युगानुकूल व्याख्या के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। आगे की चर्चा कल करेंगे। जय गुरुदेव।